Polypropylene. This is denoted by PP. It is world's second most widely produced synthetic thermoplastic polymer after polyethylene. तो जो हमारे पास सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस किया था सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो वो कौन सा है? पीपी है। और फर्स्ट वन इज़ पीई पॉलीइथाइलिन एंड सेकेंड वन इज़ पॉलीप्रोपाइलिन। उसमें क्या है? इथाइलिन है, इसमें क्या है? प्रोपाइलिन है। सिर्फ कार्बन की चेन, एक कार्बन हमारे पास ज़्यादा लगा है, बाकी हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास कैसे प्रिपेयर किया जाता है? दिस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइलिन या प्रोपीन एंड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन PP CH2 CH CH3 nth ऑफ टाइम। एंड हमारे पास जो पीछे था, हमारे पास हमने पढ़ा था पॉलीइथाइलिन, उसमें क्या होता था? CH2 डबल बॉन्ड CH2, उससे हमारे पास बनता था CH2 एंड CH2 एंड इधर हमारे पास N लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट हमारे और कहाँ यूज़ हो रहा था? HDPE में, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में, जो हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है? शैम्पूस में बनाने में हेल्प करते हैं, और कंडीशनर्स हो गए, डिटर्जेंट, ब्लीचेस, बकेट्स जो बाल्टियाँ होगी, मिल्क के जो बर्तन होते हैं, कंटेनर्स, मिल्क कंटेनर्स के लिए यूज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ थी ना ये, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, और इसमें भी जिगलर-नाटा कैटलिस्ट हुआ है यूज़। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का जो हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? C2H5 थ्राइस Al प्लस TiCl4। ये तो हमने यहाँ पे लिया है 2 कार्बन के लिए, इथेन्स के लिए। अगर हमने सिंपली इसको डिनोट करना तो इस तरह से लिखते हैं R3Al प्लस TiCl4। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो हमने पहले प्रोपाइलिन लिया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, एंड इसमें क्या कर दिया? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इंड्यूस्ड कर दिया, एंड हमारे पास क्या बन गया? पॉलीप्रोपाइलिन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ ना। CH2 का CH2 रहा, डबल बॉन्ड का हमने क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड कर दिया। CH का हमारे पास एज इट CH रह गया, और CH3 का CH3, और बाहर से हमारे पास ये इस तरह से एरो लग जाते हैं, एंड दिस इज द, ये हमारे पास पॉलीमर, मतलब जो हमारे पास पॉलीमर बन रहा है उसके बाद लिखने का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? पॉलीप्रोपाइलीन, राइट। अगर हम इसकी देखें प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास कैसा पॉलीमर है? क्रिस्टलाइन पॉलीमर है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, इट इज़ अ हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर इट इज़ इंसॉल्युबल इन मैनी सॉल्वेंट। तो रूम टेम्परेचर में ये भी क्या है? इंसॉल्युबल है। और जो हमारे पास PE है वो भी क्या था? इंसॉल्युबल इन मैनी सॉल्वेंट। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमारे पास कैन बी डिजॉल्व इन एरोमेटिक, जैसे बेंजीन हो गया, एंड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। इट इज़ लेस स्टेबल टूवर्ड्स द हीट एंड लाइट देन PE। तो ये क्या हो गया? लेस स्टेबल है। देन कंपेयर करके लिखा है कि PE हमारे पास लेस स्टेबल है, सॉरी, PE हमारे पास लेस स्टेबल है टूवर्ड्स द हीट एंड लाइट देन PE। एंड PP हैज़ एक्सीलेंट मैकेनिकल एंड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पास क्या हो? तो हमारे पास एक्सीलेंट मैकेनिकल एंड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है। लाइक पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन हैज़ हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यूजेस देखें तो यूजेस में हमारे पास ये मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रेडियोस, टीवीज़। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल्स चीज़ होती है, जैसे टीवी हो गया, टीवी आप डेली घर में देखते हो, रेडियो भी होते होंगे आई थिंक कभी भी, तो रेडियोस हो गए, रेफ्रिजरेटर तो सभी के घर में होते हैं, टीवीज़ होते हैं, ठीक है। तो इनके जो मैन्युफैक्चर में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जो हमारे पास स्टोरेज टैंक्स हो गए, पाइप्स, रोप्स, आप डेली लाइफ से इनको रख सकते हो ना। पाइप में ये यूज़ हो रहे हैं, रोप्स में रस्सी में यूज़ हो रहे हैं बनाने के लिए। लेबोरेटरीज में देखो फ्लास्क, बिकर्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, बेबी बॉटल्स, ठीक है। और आई थिंक ये काफ़ी होंगे इतने से। देखो रेफ्रिजरेटर हो गया, आप इसको पॉइंट में ऐसे करके लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिर आप सेकंड में लिख सकते हो, इट आल्सो यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियोज एंड टीवीज़, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द पैकेजिंग फिल्म, स्टोरेज टैंक्स, पाइप, सीट कवर्स एंड रोप्स, ठीक है।
तो बीइंग थर्मोप्लास्टिक इन नेचर, आप इसमें ये भी देख सकते हो उसकी प्रॉपर्टी की कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है नेचर में। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लास्क, बीकर। आपने अगर लिखना है कि आपने ये यूज़ किया है लेबोरेटरी में, कहाँ कहाँ यूज़ किया है, जैसे आपकी टाइट्रेशन फ्लास्क होगी उसमें बनाने में मदद देता है, बिकर्स हमारी होती है उनमें मदद दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये कैसा हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है नेचर में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीब्यूटाइलिन, पीबी, ठीक है। हमने पीई पढ़ लिया, पीपी भी पढ़ लिया एंड देन पीबी। सिंपली अगर आपने ये लर्न रखना है, दिस इज़ पीबी एंड ये हमारे पास पीपी था। फर्स्ट वन हमने पढ़ा है पीई के बारे में। तो इसमें भी सेम हमारा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इन दी पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीप्रोपाइलीन में आपने पढ़ दिया था कि CH2 इधर क्या था CH एंड इधर को था हमारे पास CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड तो था ही ना। तो इसमें हमारे पास चेंज क्या हुआ, चेंज हमारा हुआ इसमें ये स्ट्रक्चर, दिस वन C2H5 और इसका नाम क्या है ब्यूटीन 1, ठीक है। C2H5 हो गया ना। एंड ये होल स्ट्रक्चर की बात करें ना ब्यूटीन 1, तो इसमें हमारे पास यही लगा। एंड अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, देखो पी में क्या था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पीपी में क्या चेंज हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये चेंज हुआ ना। एंड अब हम पढ़ रहे हैं पीबी के बारे में, ठीक है। तो पीबी में क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH C2H5। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, चेंजेस इसमें आ रहे हैं, इधर हमारे पास CH3 था, इधर C2H5 है, ये डिफरेंस है ना। और इसमें क्या था हमारे पास CH2 था, जिस CH2 में से यहाँ पे CH रह गया, ये ही डिफरेंस है। बाकी इसमें भी हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, इसमें हमारे पास जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हम पॉलीइथाइलिन में भी देखते तो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में हमारे पास जिगलर-नाटा यूज़ हो रहा है, लो डेंसिटी में हम सिंपली पॉलीमराइजेशन लिख रहे हैं, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हाईली क्रिस्टलाइन एंड फ्लेक्सिबल है एंड इट रेजिस्टेंस टू मैनी केमिकल्स लाइक एसिड, एल्किलीज एंड ऑयल्स, ये भी आप लिख सकते हो। एंड इट रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर एंड कोरोजन, ठीक है। तो यूजेस अगर हम देखें तो यूजेस डेली लाइफ के ही हमने लेने हैं, क्योंकि क्या होता है कि ईजी हो जाते हैं लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले यूज़ हमारे पास इट इज़ यूज्ड इन फ्लेक्सिबल प्रेशर पाइपिंग सिस्टम फॉर हॉट एंड कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वायर, केबल, आप इसमें ये लिख सकते हो वायर में यूज़ हो रहा है, केबल बनाने में, शू के सोल्स बनाने में ये यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। वायरली यूज्ड इन रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। एंड ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस विद द नेचुरल रबर, नेचुरल रबर के साथ इसकी क्या है रिजेम्बलेंस है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है रबर इंडस्ट्री में। तो ये हमारे पास कुछ इसके हो गए, जैसे जूते के सोल्स हो गए ना, उसमें भी यूज़ हो रहा है, केबल्स बने हमारे पास यूज़ हो रहा है, वायर में यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में ये यूज़ हो रहा है, राइट। देन नेक्स्ट इज पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। तो आइसो, नियो एंड आइसो में क्या डिफरेंस है, ये आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, नियो ब्यूटीन आइसोब्यूटीन में क्या डिफरेंस है, राइट। तो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन प्रिपेयर्ड बाय ल्यूस एसिड कैटालाइज्ड कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो इसमें कुछ नहीं है, CH2C, ये हमने देखा था यहाँ तक। अब हम इसको कैसे याद रखें, पहले तो ये होना चाहिए ना, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो PIB, पी भी हमने पढ़ लिया, दिस इज़ PIB, शॉर्ट टर्म में हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था पॉलीब्यूटाइलिन में हमारे पास डायग्राम था इस तरह से। तो ये था हमारे पास PB, देन PIB में क्या हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारे पास लग रहा है
CH3 group and here also CH3 group, यही है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH3 दिस इज आइसोब्यूटाइलिन। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटाइलिन, दिस इज अ मोनोमर, ये मोनोमर है ना, तो मोनोमर से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा मोनोमर से। तो इसमें भी कुछ नहीं होता है कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमने इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है, हमने एरो लगा देना है, यहाँ पे हमारे पास कोई कैटालिस्ट हमने डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे ये हमारे पास पॉलीमर को रिजेंबल करने का साइन होता है इस तरह से, और यहाँ पे लिख देते हैं हम nth ऑफ टाइम n। बस यहाँ पे भी यही है ना, CH2 CH3 एंड n। डायग्राम में हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, बस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया एंड इसके बाहर n लिख दिया, इजी है। तो इसमें हमने क्या लिया है, कैटालिस्ट, या ये हमने किसकी प्रेजेंस में क्या है, ल्यूस एसिड हमने इसमें क्या लिया है, कैटालिस्ट लिया है। तो कैटालिस्ट का काम ही क्या होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, BF3 या ACl3 हमने इसमें क्या लिया है, कैटालिस्ट लिया है, या फिर हेक्सेन। अगर आपने टेम्परेचर डालना है तो आप इसमें टेम्परेचर भी लिख सकते हो कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्या है, माइनस में है ना, -80 डिग्री सेंटीग्रेड कितना कम होता है, टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यू नो। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास इसके पास क्या आएगा, इट इज़ सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर, ठीक है। एंड इट हैज़ लो गैस परमिबिलिटी एंड हाई रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ एसिड, एल्किल्स एंड एल्कोहल्स। तो प्रॉपर्टीज़ में आप इसमें सिंपली लिख सकते हो, इट इज़ सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन, सेकंड पॉइंट पे लिख दिया इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन ईथर्स एंड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। 3-4 प्रॉपर्टीज़ आप इसकी बना सकते हो। एंड इट हैज़ अ लो गैस परमिबिलिटी, आप ये लिख सकते हो, इट हैज़ अ हाई एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस टू एसिड्स एंड एल्किल्स, एल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, 1 2 3 4 पॉइंट तो इस तरह से बन जाएंगे, राइट। एंड अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। पीबी में भी हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में इसका यूज़ हो रहा था ना, पीबी में भी, पीआईबी में भी सेम यूज़ है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में यूज़ हो रहा है, कोरोजन कोटिंग फॉर केमिकल्स, ठीक है। वाटर प्रूफ फाइबर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, राइट। देन नेक्स्ट इज पॉलीस्टायरीन। तो स्टायरीन को हम कैसे लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टायरीन को हम कैसे लिखते हैं। सो सिंपल सा है, कुछ नहीं किया, ये हमारे पास है बेंजीन है, इस तरह से हमारे पास होता है CH2 स्टायरीन का फॉर्मूला। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीविनाइल बेंजीन, इसको हम PVB पॉलीविनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज़ PVB, ठीक है। तो पॉलीस्टायरीन PS, या सिंपली हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड PS, PE PP एंड PB PIB एंड देन PS, ये टॉपिक है ना। सो ये हमारे पास बन गया पॉलीस्टायरीन। तो ये किस तरह से बना, ये था हमारे पास स्टायरीन का फॉर्मूला, जिसको हम सिंपली इस तरह से भी शो कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, लिखने का तरीका होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, स्टायरीन है। स्टायरीन में हमने यूज़ किया कैटालिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट, बेंजोइल पेरोक्साइड हमने इसमें कैटालिस्ट यूज़ किया, और देन हमारे पास बन गया पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन हमारा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, कहाँ यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक्स में। प्लास्टिक बनाने में हमारा पॉलीस्टायरीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन वॉज एक्सीडेंटली एब्जॉर्ब्ड इन 1839 बट इट्स कमर्शियल इम्पोर्टेंस वॉज रियलाइज्ड इन 1930। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन है एक्सीडेंटली एब्जॉर्ब की गई थी 1839 में, 1839 में,
बट जो इसका कमर्शियल यूज़ है या इसकी जो कमर्शियल इम्पोर्टेंस है वो रियलाइज़ कब की गई, 1930 ईस्वी में। कितना लंबा प्रोसेस था, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है। प्रेपरेशन भी इसमें दी गई है। तो प्रेपरेशन में आप बेंजीन के साथ कौन सा है, ये हमने अभी भी पढ़ा है, इथाइलिन, ठीक है। तो इसमें हमने कैटालिस्ट डाल दिया AlCl3, इसको हीट किया तो हमारे पास बन गया CH2CH3 एंड देन हमारे पास बन गया दिस वन स्टायरीन बनने के बाद हमने क्या किया, इसकी पॉलीमराइजेशन की। स्टायरीन को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, एंड हमारे पास देन पॉलीस्टायरीन बन गया। अब हम बात करते हैं कि हमने इसकी पॉलीमराइजेशन कर दी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कैसे हुआ, वैसे तो समझाने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये है ना, सिंपली हम क्या करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 को हम कन्वर्ट कर देते हैं CH2 में, सिंगल बॉन्ड में, और हम बाहर लगा देते हैं इस तरह से N। बट इसमें क्या है, एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, दिस वन, इस तरह से हमारे पास रिंग है ना, ठीक है। तो ये रिंग कहाँ अटैच्ड होगी, इसके साथ नीचे इस तरह से, ये हमारे पास बन गया पॉलीस्टायरीन, ठीक है, एंड N। सो प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ में आएगा, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, थर्मोप्लास्टिक विद डेंसिटी रेंजिंग। कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना से याद रखना कि हमारे पास एक प्लास्टिक है। कैसा थर्मोप्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स, आप इसमें ये लिख सकते हो, ठीक है। इट हैज़ अ पुअर केमिकल रेजिस्टेंस एंड इजीली अफेक्टेड बाय एसिड। तो पुअर केमिकल रेजिस्टेंस होने के कारण ये इजीली अफेक्ट हो जाता है हमारे पास एसिड से, एल्कीन्स हो गया हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में। इट इज़ सॉल्युबल इन एसीटोन एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल किस में होगा, एसीटोन में। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश। तो एसीटोन का फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन, यही होता है ना। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, H2O में क्या है, ये इनसॉल्युबल है। एसीटोन की बात करें तो ये इसमें क्या है, कीटोन की फैमिली है ना, ये R। कीटोन क्या होता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O R, ये हो गया हमारे पास कीटोन। बस हमने R के बदले CH3 लिख दिया तो हमारे पास हो गया ये एसीटोन। देन इसके यूजेस, आप इसमें एक प्रॉपर्टीज़ और लिख सकते हो, इट इज़ स्लो टू बायोडिग्रेड। आपको पता है कि प्लास्टिक को डिग्रेडेबल होने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाती है, ठीक है। इसीलिए हम प्लास्टिक का क्या बोलते हैं कि कम से कम हमें इसका यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का, ठीक है। सो यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में है इसका, सिंपली हम डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे ये। हाउस वेयर्स में यूज़ हो रहा है, बोटल्स बनाने में यूज़ हो रहा है, ट्रेस बनाने में यूज़ हो रहा है, CD DVD केसेस, रेफ्रिजरेटर में हमारे पास ये यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग में ये यूज़ हो रहा है हमारे पास, फूड ट्रेज एंड डिशेस। और आप इसमें लिख सकते हो कि इट इज़ मैन्युफैक्चर इन टॉयज़ में यूज हो रहा है। बिकर्स, प्लास्टिक के जो बिकर्स होते हैं, प्लास्टिक के ही हमारे पास टॉयज़ होते हैं, तो प्लास्टिक में इसका क्या है, बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात